आलूदगी के खात्मे के लिए अहसन कदम। सूबे भर के भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए। 7,986 भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सर्दियों में भट्टों को अब बंद नहीं करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का आलूदगी के खात्मे के लिए अहसन इक़दाम। सूबे भर के भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल, जबकि 7,986 भट्टे जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए जाने थे। आपको बता रहे हैं कि सर्दियों में भट्टों को अब बंद नहीं करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत का आलूदगी के खात्मे के लिए अहसन इक़दाम। सूबे भर के भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कजाफी भट्ट। कहिएगा, भट्टों को अब जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है? बिल्कुल जी, भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का पंजाब हुकूमत ने दावा किया है। उनका कहना है कि 7,986 भट्टों को जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब फिजाई आलूदगी में 60% कमी आएगी। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से का कहना है कि अब भट्टे बंद नहीं होंगे और फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए ये बड़ा इक़दाम उठाया गया है। वाज़ेह है कि इन भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी भी की गई है। जी, फजाई आलूदगी में कमी आएगी। कजाफी भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जनरल बस स्टैंड पर मुश्तरका कार्रवाई की गई है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को जुर्माना आयद कर दिया गया है। 330 मोटरसाइकिल, 56 रिक्शा ड्राइवर्स, 76 गाड़ियां, 68 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 89 मिनी ट्रक को जुर्माने आयद किए गए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जनरल बस स्टैंड पर मुश्तरका कार्रवाई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को जुर्माने आयद किए। 330 मोटरसाइकिल, 56 रिक्शा ड्राइवर्स, 76 गाड़ियों, 68 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 89 मिनी ट्रक को जुर्माने आयद किए गए हैं। मुल्तान में ट्रांसपोर्ट के हवाले से अहम फैसले कर लिए गए हैं। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जनरल बस स्टैंड पर मुश्तरका कार्रवाई। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को जुर्माने आयद किए गए। 330 मोटरसाइकिल, 56 रिक्शा ड्राइवर्स, 76 गाड़ियों, 68 पब्लिक ट्रांसपोर्ट, 89 मिनी ट्रक को जुर्माने आयद किए गए हैं। खबर यह भी है कि मुल्तान में थाना सदर पुलिस की सरकारी अराजी से मिट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मिट्टी चोरी करने के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार, जबकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि मुल्तान में थाना सदर पुलिस की जानिब से सरकारी अराजी से मिट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मिट्टी चोरी करने के इल्जाम में 5 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि तमाम अफराद को गिरफ्तार करके थाना मुंतकिल कर दिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुल्तान में थाना सदर पुलिस की जानिब से सरकारी अराजी से मिट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मिट्टी चोरी करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 अफराद के ऊपर इल्जाम था, जिनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। मुल्तान में थाना सदर पुलिस की सरकारी अराजी से मिट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें मिट्टी चोरी करने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर थाना सदर पुलिस की सरकारी अराजी से मिट्टी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिट्टी चोरी करने वालों को इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी जानिब मुल्तान कैटल मार्केट में करोड़ों रुपए का मुबैना फ्रॉड पकड़ा गया है। जाली रसीदें बरामद, जबकि MD और दीगर मुअत्तल 5 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुल्तान में वजीर आला पंजाब की हदायत पर चीफ एग्जीक्यूटिव कैटल मार्केट का मंडी मवेशी में अचानक छापा। अरसे दराज से जारी मुबैना करोड़ों रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। लाखों रुपए मालियत की जाली और इस्तेमाल शुदा पुरानी रसीद बुक्स बरामद कर ली गई हैं, जबकि CEO पंजाब कौसर खान ने कहा है कि फ्रॉड में मुलविस MD कैटल मार्केट डॉक्टर हम्माद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राना शहजाद, GM ऑपरेशन खिजर हयात को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल किए जाने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई और मुकदमात के इंदराज के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। MD मुल्तान कैटल मार्केट डॉक्टर हम्माद का कहना था कि मंडियों की जांच पड़ताल के हवाले से डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर को शिकायत पर कार्रवाई का कहा था। CF और राना शहजाद का कहना था कि जाली पर्चियां कैटल मार्केट की जानिब से जारी नहीं की गई।
पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की मुबैना गफलत शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और फ्लाईओवर पर रखे गए प्लांटर्स टूट फूट का शिकार हो गए। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से प्लांटर्स के पौधे सूख चुके हैं। मुखैर हजरात और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से मुल्तान शहर की शाहराहों और फ्लाईओवर्स पर 200 से जायद प्लांटर्स रखे गए थे। मुनासिब देखभाल न होने से प्लांटर्स के पौधे सूख रहे हैं, जबकि प्लांटर्स भी टूट फूट का शिकार हैं। टूटे हुए चीज सही होनी चाहिए, गमले हैं टूटे हुए हैं, रोड के ऊपर पड़े हुए हैं और जो है ना बिल्कुल ये सही होने चाहिए। शहरियों का कहना था कि एक अरसे से चुंगी नंबर 9 फ्लाईओवर के रखे हुए प्लांटर्स टूट चुके हैं, लेकिन पीएचए की जानिब से मुनासिब देखभाल न होने की वजह से पौधे भी सूख चुके हैं। गमले जो टूटे हुए हैं ये इनको चाहिए, इनको चेंज करना चाहिए। काफी अरसे से ये टूटे पड़े हैं, ना इनके बारे में कोई देखभाल हो रही है ना कुछ हो रहा है। इनको चाहिए ये चेंज करें बिल्कुल। शहरियों ने मुतालबा किया कि टूटे हुए प्लांटर्स जल्द अज जल्द तब्दील किए जाएं। पीएचए मुल्तान की अदम तवज्जोही के बायस शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए रखे गए प्लांटर्स की वजह से अब शाहराहों की खूबसूरती ही मध्यम पड़ रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में कोरोना वायरस एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी गईं। परिंदों की मार्केट में आवाम का रश उमड़ वायरस से बेखबर शहरी बगैर किसी खौफ के टोलियों की सूरत में खरीदो फरोख्त में मसरूफ अमल दिखाई देते हैं। सरदार अली खान की ये रिपोर्ट। इंतजामिया खामोश, शहरी पुरजोश। शहर की मछली मंडी रोड जलसा गाह में तब्दील हो गया। कुछ शौकबाज आ जाते हैं इधर ज्यादा, कोई कहीं से कोई कहीं से, दूर दूर से ये लोग आते हैं। इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इनको भगा रहे हैं यहाँ से। परिंदा मार्केट में आवाम की एसओपीज की नजरअंदाजी शहर में कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने लगी। हर कोई बगैर मास्क के परिंदों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई देता है। पुलिस हुकाम का कहना है कोरोना एसओपीज पर अमल करवाने की कोशिश की जा रही है, मगर आवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए। आवाम बेरोजगार कर दिए इसने कोरोना के चक्कर के अंदर। मुल्क दर बदर की ठोकरें खा रहा है। लोग चीनी की लाइनों में लगे हुए हैं कि लाइन चीनी ले, पहले ऑटो की लाइन में लगे हुए, अब चीनी की लाइन में लगे हुए हैं। अब रोटी रेस कहाँ से करेगा इंसान, यहीं से करेगा ना। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने वाले शहरी उल्टे हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियां समझ से बालातर हैं, हुकूमत गरीबों के लिए कोई पॉलिसियां नहीं बना रही है। एतवार का रोज है और दिलाई इंतजामिया के अफसरान ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं, मगर शहरियों की एक बड़ी तादाद मछली रोड पर परिंदों की खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। मतलब कोरोना एसओपीज का कोई ख्याल नहीं, ना कोई डर है ना कोई खौफ। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। आपको बताएं कि मुल्तान में चीनी की वाफर फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया का अहसन कदम। करियाना फरोशों में 36 मीट्रिक टन चीनी 83 रुपये फी किलो के हिसाब से तकसीम कर दी गई। दुकानदार 2 रुपये के मुनाफे से 85 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त कर सकेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में चीनी की वाफर फराखमी यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया का अहसन इकदाम। करियाना फरोशों में 36 मीट्रिक टन चीनी 83 रुपये फी किलो के हिसाब से तकसीम, जबकि दुकानदार 2 रुपये के मुनाफे से 85 रुपये फी किलो चीनी फरोख्त कर सकेंगे। में चीनी की वाफिर फराहमी के लिए जिले इंतजामिया का ऐसा इकदाम। जिले इंतजामिया की बदौलत सूरज मियानी के करियाना फरोशों में 36 मीट्रिक टन चीनी तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ख्वाजा उमैर ने कहा कि 80 रुपए में डीलर को चीनी शुगर मिल से मिलेगी और 83 रुपए फी किलो के हिसाब से डीलर करियाना वालों को फरोख्त करेगा और करियाना वाले 85 रुपए किलो फरोख्त कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक डी साहब के हुक्म पे हमने अपने जो ट्रेडर्स हैं और जो होल सेलर हैं उनको एंगेज किया था। हमारा मकसद ये था कि हमारी जो शुगर मिल में साइन है वहाँ से हम चीनी 80 रुपए की उठवा के मार्केट में 85 की सप्लाई करें। हमें कहीं पे कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, बट हमारे ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया इसमें। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे 36 मीट्रिक टन चीनी यहाँ पे उतरी है। हमने ये किया कि हमने हर एरिया के अंदर एक एक दो बंदों को नॉमिनेट कर दिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने ताजरों को हिदायत की कि तमाम करियाना फरोश अपनी दुकान के सामने 85 रुपए फी किलो चीनी का फ्लैक्स लगाएंगे। ताजरों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर का शुक्रिया अदा किया गया। ताजरों का कहना था कि जिले इंतजामिया के मुकर्रर करदा रेट्स पर चीनी फरोख्त करेंगे। एसी सिटी ख्वाजा उमैर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितनी वो इसमें पेन ले रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मैं तो दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और ये इंतजामिया जो काम कर रही है ये बहुत अच्छा काम है। ताजरों ने जिले इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और इनका मजीद कहना था कि चीनी अब हर किसी को वाफिर मिकदार में मिलेगी। शहरियों को सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से करियाना मर्चेंट्स को वाफिर मिकदार में चीनी की सप्लाई की जा रही है और उनको तंबीह की जा रही है कि वो 85 रुपए सरकारी रेट्स पर शहरियों को चीनी दस्तयाब करें। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान।
चिश्तिया का रुख करेंगे, जहां पर वज़ीर आला की हिदायत पर वैक्सीनेशन का अमल जारी। डीसी शफकतुल्लाह मुश्ताक का वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल भी उनके हमरा थे। डीसी ने वैक्सीन के अमल का जायजा लिया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में नया सेंटर कायम कर दिया गया है, ऐसा कहना है डीसी का। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला की हिदायत पर वैक्सीनेशन का अमल चिश्तिया में जारी है। डीसी शफकतुल्लाह मुश्ताक का वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि डीसी ने वैक्सीन के अमल का जायजा लिया और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में नया सेंटर भी कायम कर दिया गया है, ऐसा कहना था डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। आपको बताएं कि चिश्तिया में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। डीसी शफकतुल्लाह मुश्ताक की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल भी उनके हमरा मौजूद थे, जबकि डीसी ने वैक्सीन के अमल का जायजा लिया और गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में नया सेंटर भी कायम कर दिया गया है। बहावलनगर में जाली निकाहनामा तैयार करके वरासत से महरूम करने का मामला। एंटी करप्शन में साबिक यूसी चेयरमैन उमर जमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने हाजी मोहम्मद की मुद्दत में दर्ज किया। मुलजिमान ने 13 एकड़ अराजी हथियाने के लिए जाली निकाहनामा तैयार कराया था। आपको बताएं कि बहावलनगर में जाली निकाहनामा तैयार करके वरासत से महरूम करने का मामला। एंटी करप्शन में साबिक यूसी चेयरमैन उमर जमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हाजी मोहम्मद की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया है, जबकि मुलजमान ने 13 एकड़ अराजी हथियाने के लिए जाली निकाहनामा तैयार करवाया था, जिसके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। बहावलनगर में जाली निकाहनामा तैयार करके वरासत से महरूम करने का यह मामला है। एंटी करप्शन में साबिक यूसी चेयरमैन उमर जमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से हाजी मोहम्मद की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुलजमान ने 13 एकड़ अराजी हथियाने के लिए जाली निकाहनामा तैयार किया था। बहावलनगर में जाली निकाहनामा तैयार करके वरासत से महरूम करने का मामला सामने आ गया है। एंटी करप्शन में साबिक यूसी चेयरमैन उमर जमान समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने हाजी मोहम्मद की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया है। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से नाबीना बच्चों में ईद की खुशियां बांटने के लिए ईदी तकसीम की गई है। नन्हे बच्चों को ईदी के साथ साथ ईद के कपड़े भी दिए गए। बच्चे ईदी मिलने पर खासे खुश नजर आए हैं। मजीद तफसीलात अलिशबा की रिपोर्ट में देखिए। बच्चों में ईद की खुशियां बांटने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर की जानिब से ईदी तकसीम की गई। कोरोना वायरस की वजह से समाजी फासले का खास ख्याल भी रखा गया। मुझे ये जो कपड़े वगैरह मिले बहुत अच्छा लगा और ये जो ईदी वगैरह मैं चूड़ियाँ वगैरह लूंगी। ब्लाइंड सेंटर में तमाम बच्चों को मास्क पहनना जरूरी करार दिया गया। नन्हे बच्चों का कहना था कि बहुत खुशी हो रही है कि हमें भी ईद की खुशियों में याद रखा गया है। अब वो भी ईद पर नए कपड़े पहनेंगे। मैं चीज खाओगे? चीज नहीं, वो कोई सामान लूंगा, बैग वगैरह। सेंटर इंतजामिया का कहना था कि इस बार कोरोना की वजह से सबके काम मुतासिर हुए हैं, तो ऐसे लोगों को ईद की खुशियों में याद रखना हम सबका फर्ज है। खुशियां बांटने से अल्लाह भी खुश होता है। नाबीना बच्चे ईदी और कपड़े लेकर ईद की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रिश्वा आसिफ, मुल्तान। नाज़रीन, नवाबों और महलों के शहर में शोर मचा है एक गली का, वो भी इमारतों की वजह से नहीं बल्कि उसके फूलों, पौधों और रोशनियों के साथ साथ मकीनों की सलीका सवारी की वजह से। आखिर ये गली आम गलियों से निकलकर खास कैसे बन गई, रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। बहावलपुर को जनूबी पंजाब का अहम सियाहती शहर कहा जाता है। अगर आप बहावलपुर आए हैं, पूरा शहर घूमा है, फिरा है, देखा है, मगर ग्रीन स्ट्रीट नहीं आए तो शायद आपकी सैर अधूरी रह गई है। आखिर इस ग्रीन स्ट्रीट में ऐसा है क्या, आइए आपको दिखाते हैं। अंदरून बोहड़ गेट की गली का पुराना नाम कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अब सब इसे शेख मसूद ग्रीन स्ट्रीट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने यहाँ मोहल्ले के बच्चों की फौज को लॉकडाउन के दिनों में इस्तेमाल करके पहला गमला रखा था। शेख मसूद खुद तो कोरोना का शिकार हो गए, मगर बहावलपुरियों को एक खूबसूरत गली का तोहफा दे गए। शेख मसूद साहब हाल ही में उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया। उन्होंने शुरू में चंद एक गमले लेकर रखे। मुहिब ने और मैंने अपनी छोटी गली में क्यारियां बनाई और अपनी मदद आपके तहत हमने गमले रखवा दिए। उसके अलावा गली को
सेट करवा दिया। तंग सी गली में जब सूरज गुरूब होता है तो यहाँ जिंदगी रुक नहीं जाती बल्कि एक नए अंदाज से जी उठती है। वो तमाम बच्चे जो घरों में बैठे होते हैं खुद ही पौधों की देखभाल करने और पानी देने उठ खड़े होते हैं। देखते ही देखते गली बरकी कमकुमों से रोशन होती है तो बच्चों के चेहरे भी खुशी से दमकने लगते हैं। इस स्ट्रीट में रोशनियां जलने के साथ ही भावलपुरी खुद और अपने मेहमानों के साथ यहाँ का रुख करते हैं। चौपाल में बैठते हैं, चाय पीते और यहाँ की खूबसूरत याद को अपने जहन में महफूज कर लेते हैं। ये आइडिया सारा उन्हीं का ही था कि फिर लाइटिंग और गली को पेंट करवाना उन्होंने अपनी जेब से खर्चे से ये सारा कुछ उन्होंने तैयार करवाया। इसके बाद अब बुल्ला को प्यारे हो गए हैं तो उसके बाद में फिर अब हमने ये सोचा कि क्यों ना उसका जो शौक था उसको पाया तक अब हम पहुँचाते हैं। उस हिसाब से फिर अब सब गली वाले मोहल्लेदार सब मिलके ये सब काम ये सब कुछ कर रहे हैं। ग्रीन स्ट्रीट के रहायशियों का कहना था शेख मसूद ने जो बेड़ा उठाया था इसे हम जारी रखेंगे, इस गली की खूबसूरती बरकरार रहेगी। इंसान की जिंदगी में बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो उसकी पहचान बन जाते हैं। शेख मसूद ने अपने घर के बाहर चंद गमले रखे थे जो देखते ही देखते पूरी गली में फैल गए। अब उन गमलों में लगे फूल अपनी खुशबू से लोगों को अपनी जानिब मतवज्जो किए हुए हैं। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। मुल्तान के शमसाबाद रमजान बाजार में अनोखा स्टॉल। रमजान बाजार में अशय खरोनोश के साथ साथ जादुई खिलौनों के स्टॉल ने बच्चों के दिल जीत लिए। ये स्टॉल जो बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी तवज्जो का मरकज है, कैसा दिखता है दिखा रही हैं सुहीरा तारिक। कितने कागज है बेटा? कितने कागज है? 7। आपने 7 कागज की तरफ गौर करना, ऐसे मैजिक करेंगे, इशारा दिया। मुल्तान के शमसाबाद रमजान बाजार में जादुई करतब के स्टॉल के चर्चे। जादुई स्टॉल पर मुख्तलिफ करतब दिखाता मोहम्मद अशरफ बच्चों और बड़ों की तफरीह का सबब बन गया है। रमजान बाजार में अपने वालिदैन के साथ खरीदारी के लिए आने वाले बच्चे इस स्टॉल के गिर्द जमा होकर जादू से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। ट्रिक्स तो बहुत है, 5000 से ज्यादा है, मगर ये चंद रखें बच्चों के लिए जो आसानी से बच्चे कर सकें, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, हमारा दिल भी खुश होता है। कोई ले ना ले, वो अल्लाह रोजी देता है, बस बच्चे खुश हो गए तो हमारा दिल खुश हो जाता है। जादुई डायरी पर तस्वीर गायब करना, छोटी गेंद को महारत से मुख्तलिफ शक्ल देना, हाथ से सिक्का गायब करना, देखते ही देखते आंखों के सामने से रुमाल गायब करना मोहम्मद अशरफ के लिए बाएं हाथ का खेल है। ये सब देखकर नन्ही आलिया खूब खुश हुई। सिक्के को ऐसे अपना फूंक मारो, ऐसे मुट्ठी बंद करो, 1 2 ऐसे इशारा देना, सिक्का मुझे देते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा मैजिक देखा है, बहुत मज़ेदार है और मुझे देखने से बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने बहुत एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि कोरोना के खौफजदा माहौल में इस तरह का स्टॉल लगाना मुस्बत इकदाम है। मोहम्मद अशरफ अपने जादुई करतब दिखाकर जब बच्चों का दिल दहलाता है तो इस सारे मंजर से खुद भी खुशी महसूस करता है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। नाज़रीन, ज़माना जदीद में भी मिट्टी के बर्तनों की अफादियत कम नहीं हुई। जामपुर के कारीगरों ने अपने बुजुर्गों के इस काम को आज भी जिंदा रखा हुआ है। पानी के घड़े, लस्सी के लिए मट और पैसों को जमा करने के लिए गोलक के अलावा मट्टी की देगचियां लोग आज भी पसंद करते हैं। जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। मट्टी के बर्तनों की अफादियत आज भी बरकरार है, मगर इनकी तलब पहले जैसी नहीं। कारीगरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इन्हें पूरी उजरत नहीं मिलती। आने वाली नस्लें अब इस काम को जारी रखने से कतराती हैं। बाकी तो ये शायद इतना के सारे इलाके एक दौर डिमांड थी है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ घड़ा मट ਜਾਂ गोला साਡਾ काम थी महंगा गया, लेकिन सबको ना बालन मिल देना कैसे मिल रही है, बस मजबूरी ने करेंगे बैठूं। एक और कारीगर का कहना था कि 4 चीजों की मांग ज्यादा है, जिसमें मट्टी का घड़ा, मट, गोलक और सरदाई के लिए दमर शामिल है। ਹੁਣ नहीं मिलता, ਹੁਣ ये नहीं मिलता, ਹੁਣ बल मिट्टियां रहनियां। अगे जंगलात होने वाले मिट्टियां बल मिल वो मिलते नहीं। ਹੁਣ साला काम महंगा थी गया, आप यू साल करे सु बचा अल्लाह मालिक क्या गुते। मट्टी के बर्तनों की अफादियत आज भी बरकरार तो है, मगर कारीगर महंगाई की वजह से ये काम छोड़ने पर मजबूर है। हुकूमत अगर हौसला अफजाई करे तो सकाफत भी जिंदा रहेगी और कारीगर भी खुशहाल हो जाएंगे। कैमरा टीम के हमराह जावेद इकबाल, जामपुर।